वक्त की खबर चमोली जिले से है। जी हां, चमोली जनपद की प्रमुख नदियों में से एक पवित्र पिंडर नदी इन दिनों अपने अस्तित्व के लिए खून के आंसू बहा रही है, जिससे हिंदू धर्म के अनुयायी अपने लिए गंगा जल स्नान करने और पिंडर नदी के जल पर पीने के पानी के लिए आश्रित हैं। सभी लोग परेशान और बहुत ही आहत हैं, परंतु इस पिंडर नदी के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरों और जलीय जीवों के जीवन के लिए चिंतित कोई दिखाई नहीं देते। दरअसल बताया जा रहा है कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली ये पिंडर नदी के मुहाने पर बसे गांव झलिया और कुंवारी के समीप बड़े भूभाग में बहुत दिनों से भूसंकलन हो रहा है, जिसका मलबा यहां से बहाकर निचले हिस्से में आ रहा है। बताया जाता है कि इस भूसंकलन वाले गांव को पूर्व में विस्थापन तो कर दिया है, परंतु इस स्थान का स्थायी समाधान व उपचार करने का अभी तक जहमत नहीं उठाई गई, जिससे इस नदी, जलीय जीव जंतु और पर्यावरण पर काफी गंभीर खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। इसके साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि क्षेत्र में बन रहे मोटर मार्गों का मलबा, पत्थर भी धड़ल्ले से नदी नालों में फेंका जाता है, जिससे नदी नालों में हमेशा ही गंदा पानी बहता रहता है। स्थानीय लोगों ने शासन, प्रशासन और एनजीटी से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द पिंडर नदी को जीवन देने की दिशा में ठोस कदम उठाएं, वरना जनता को बड़े आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। चमोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। कि जो पिंडर नदी में जो गंदा पानी आ रहा है, इसके मुख्य कारण ये है कि जो हमारे जलीय जीव जंतु हैं उनको सबसे पहले बहुत नुकसान हो रहा है। ये एनजीटी द्वारा और सरकार द्वारा इनको संज्ञान में लेना चाहिए। नंबर दूसरी बात, अभी नवरात्रा और ये हमारे और भी कार्य होते हैं, उसमें भी हम लोगों को भारी दिक्कतें हो रही है इस स्वच्छ पानी न आने के कारण। और हमारे यहाँ पर जो अंत्योष्टि होती है उसमें नहाने के लिए भी बहुत दिक्कतें हो रही है। हम देख रहे हैं कि अभी हम गंगा जल भी नहीं ले जा पा रहे, क्योंकि गंदा पानी बहुत गंदा हो रहा है और नवरात्रे भी चालू हैं और बारातें भी चालू हैं। मैं एनजीटी और सरकार द्वारा ये अपील करता हूँ कि इस पे ज़रा अपना ध्यान दें, जिससे कि हम स्वच्छ पानी ले जा सकें। जी, मैं अभी एक बार संज्ञान में ले जाता हूँ कि सरकार द्वारा जो निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा किया जाता है कि उनका जो डंपिंग जोन है, आप कृपया उस डंपिंग जोन में इस मिट्टी को फेंकें, जिससे कि हमारा पिंडर नदी स्वच्छ रहे। और बहुत मानक हैं, मैं धनेन्द्र जी से एक निवेदन, जो जैसे अभी हमने और संज्ञान लिया कि हमारे जलीय जीव जंतु हैं, जैसे मछली हैं और जो प्राकृतिक नेचुरली जो पानी में पैदा होते हैं, उनको भी बहुत नुकसान हो रहा है। फिर देख रहा हूँ मैं कि जो पहले जीव मछलियाँ जो होती थी, अब वो इस मेली मिट्टी होने के कारण विलुप्त होने के कगार पे है। क्या कुछ अपील करना चाहिए? भाई मेरी है सरकार से कि आप इसको संज्ञान में लें और इस पे अपना फोकस करके जनता को एक अच्छा महसूस हो कि हमारे सरकारें, हमारे जितने भी कार्यदायी संस्था हैं, उसमें संज्ञान लेकर उसको स्वच्छ बनाने अपना योगदान दें। जिस तरह से विगत 2 माह से पिंडर नदी पूरे मटमेली आ रही है, इसमें मिट्टी बहकर आ रही है, कहीं न कहीं ये एक प्रकार से जो है जलीय जीव, जितने नदी में जीव जंतु रहते हैं, उनके जीवन के लिए एक संकट पैदा हो गया है और विभाग इसकी तरफ लापरवाह है। न तो इसमें एनजीटी संज्ञान ले रही है, न प्रशासन, न वन विभाग, क्योंकि ये जो है जहाँ तक ज्ञात हुआ है, ये कुंवारी गाँव के तलहटी पर जो है लैंडस्लाइड होने से और दीवाल विकास खंड के झलिया गांव के स्लाइड होने से जो मिट्टी आ रही है। इसके अलावा जो सड़कें पिंडर घाटी में कट रही हैं, उसका मलबा डंपिंग जोन में न डालकर जो है सीधे नदी में डाल दिया जा रहा है, जिसके कारण विगत 2 माह से नदी का जो है पूरा स्वरूप चेंज हो गया है। ये पूरी पिंडर नदी जो है काली बह रही है और इस पर एनजीटी और पर्यावरण विभाग या वन विभाग के द्वारा संज्ञान लिया जाना बेहद दुखद है और इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है जलीय जीवों के जीवन चक्र में संकट पैदा करता है। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि तुरंत जो है इसकी जांच की जाए, कहाँ से इस तरह से मिट्टी आ रही है, इसकी निरीक्षण करके जांच करके इसको तुरंत जो है ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। महीने से पिंडर नदी का पानी पूरा मटमेला आ रहा है, एकदम इसमें मिट्टी आ रही है। पहले तो हमें ये था कि बरसात का मौसम है तो पानी गंदा आ रहा है, लेकिन अब तो बरसात का मौसम भी चले गया और अब ज़्यादा गंदा जो है ये मिट्टी आ रही है। आसमान के लिए बिल्कुल है नहीं। हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार हम लोगों का सब जो है दाह संस्कार भी यहाँ पे होता है, कई पितृ कार्य यहाँ पे होते हैं और यह पानी जो है बिल्कुल नहाने के लिए नहीं है, आचमन के लिए नहीं है।
लोगों को इससे, जो कई लोग इस पे जो है निर्भर भी हैं पीने के पानी के लिए, उनके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। शासन प्रशासन को ये देखना चाहिए कि ये पानी कहाँ से गंदा आ रहा है, इसका स्रोत क्या है और किस स्थान से ये पानी गंदा आ रहा है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि शीघ्र जाके इसके जो निकलने उद्गम स्थल है वहाँ पे जाएं और इसे देखें कि ये पानी कहाँ गया। यह शासन की घोर लापरवाही है। अभी तक जो है 2-2.5 महीना हो गया, 2-2.5 महीने तक तो पानी कभी गंदा रहता नहीं है। अब तो मिट्टी को बिल्कुल बैठ जाना चाहिए और पानी को स्वच्छ आना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ कारण तो अवश्य है इसमें, और यह जांच का विषय है, देखना चाहिए। और इसमें एनजीटी भी सोया हुआ है। कहते हैं कि नदी में जो है गंदा पानी न डालें, न कूड़ा न डालें, तो इस समय एनजीटी कहाँ सो रखा है? आप देखिए ना कि कितना गंदा पानी आ रहा है, जबकि आसमान के लिए बिल्कुल है नहीं, तो पीने का पानी कहाँ होगा? और जो लोग दाह संस्कार कर रहे हैं शवों का, उनके लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल शासन प्रशासन घोर लापरवाह बना है। मेरा निवेदन है कि आप जाइए और इस पानी पर तुरंत जो है देखें कि भाई क्या है, और नहीं आगे आना पड़ेगा। हम लोग जाएंगे, देखेंगे भाई क्या है, क्या कारण है। और ये बहुत ही गंभीर विषय है। बिल्कुल ये सड़कों का जो नवनिर्माण कार्य हो रहा है, विभाग इसमें सोया है और ठेकेदारों की बिल्कुल लापरवाही है। ठेकेदार जो अपने बचाने के लिए, इनका जो है डंपिंग जोन कहीं नहीं है और सीधा उसका पानी जो है पिंडा नदी में डाला जा रहा है, जिससे जो जितने भी जलीय जीव जंतु हैं वो सारे नष्ट हो गए। मुझे लग रहा है कि आज इस पिंडा नदी में एक भी जो है मच्छियाँ नहीं होगी। अगर मच्छियाँ नहीं होगी तो उस पानी को शुद्ध कौन करेगा भाई? और ये देखना चाहिए, यह जो है मच्छियों के जीवन पे घोर संकट इस पिंडा नदी में आ चुका है। मेरा शासन प्रशासन से और एनजीटी से विशेष कर है कि आप हर बार कहीं किसी पर वो कर देते हैं, तो इस समय आप क्यों सो रखे? आप जाइए और देखिए कि ये पानी गंदा क्यों आ रहा है और इस पर शोध करिए। पर्यावरणविद भी इस समय पता नहीं कहाँ है, ज़रा देखिए ना कि भाई क्यों आ रहा है। यह जनता के देख लें, जनता कितनी परेशान है कि भाई इतना वो रहे लोग तो बिल्कुल। और नदी के किनारे आप जाओ तो बिल्कुल बदबू भी आ रही है, मिट्टी मिट्टी है। तो यह गंभीर विषय है। इसमें देखने की बहुत आवश्यकता है।